मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा आप लोगों के पसंदीदा चैनल एकलव्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज गणित का मॉडल पेपर चलेगा जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, यूपीएसआई और बिहार एसआई के लिए भी स्पेशली ये सारे मॉडल पेपर काम में आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप ध्यान दीजिएगा। आपके सामने मॉडल पेपर है। क्वेश्चंस नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। निम्नलिखित 4 संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। पहला है, ये आपके पास दिया हुआ है 4 2 0 3 5 3 5 6 7। बी है 4 2 0 3 6 5 7। सी है 4 2 0 3 7 5 6। डी है 4 2 0 3 6 7 5। अवरोही क्रम। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अवरोही क्रम का मतलब होता क्या? हमने आपको बताया था अवरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। अब देखिए, सबसे छोटे संख्या देखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 4 2 0 3 5 6 7, 4 2 0 3 6 7 5 7, 4 2 0 3 7 5 6 और 4 2 0 3 6 7 5। अब देख लीजिए, अब यहाँ देखिए 3 6 3 7 3 6 3 5, यानी कि सबसे छोटी संख्या क्या है? ये है, यानी कि ए हो गया पहले। उसके बाद से 3 5 6 7 3 6 5 7 3 6 7 5 3 7 5 6, यानी कि उसके बाद से क्या है? बी है। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से क्या है? 3 6 7 5, यानी कि सी है। उसके बाद से आपका डी है, यानी कि ए बी डी और सी, ए बी डी है। उसके बाद से आपका सी है, यानी विकल्प आपके पास दिया रहेगा। पहला देगा ए, दूसरा देगा ए बी सी डी, तीसरा देगा ए सी बी डी और चौथा देगा ए डी बी सी। अब इसमें आपका जो है विकल्प ए सही होगा। ठीक, आपके पास दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं। कह रहा है 1 करोड़ बराबर है 10 लाख, 100 लाख, 1,000 लाख और 10,000 हजार के। दूसरा क्वेश्चन है 1 करोड़ बराबर है, विकल्प दे रहा है ए 100 लाख, बी 1,000 लाख, सी 10 लाख और डी 10,000 1,000 हजार के 1,000 हजार के।
बराबर है। अब देख लीजिए इसका मान देख लीजिए कितना हो गया, 100 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 1 करोड़ हम बोल लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये इसे होगा ना। ये 100 लाख हो गया तो 100 हो गया, फिर उसके बाद से हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हो गया। फिर इसको भी देख लीजिए 1,000 लाख का, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हो गया। 10 लाख को देख लीजिए, 10, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो रहा है। उसके बाद से 100,000, 100,000 हो गया। उसके बाद से हजार, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख का हो रहा है, यानी कि 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होगा। ठीक, यानी विकल्प आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप खुद भी हल करेंगे। आपके सामने दे रहा है एक संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर। तीसरा क्वेश्चन है 5,09,04,988 को शब्दों में, 988 को अंकों में लिखें, अंकों में लिखो। ठीक, 5,09,00,000 दे रहा है, तो 5,09,00,000 मैं ऐसे कर रहा हूं, आप ऐसे कर लीजिए। इकाई अपने आप समझ में आ जाएगा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक, क्या दे रहा है, 5,09,00,000, 10,000, 4,000, 988, 8 और 8, कहाँ बच रहा है, 0 और 0, यानी इसका अंकों में वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,09,04,988। आपके सामने अगला चौथा क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, 78,692 है। इसमें 29,642 पुरुष हैं, पुरुष तथा 28,167 महिलाएं हैं। बच्चों की संख्या बताइए, बच्चों की संख्या बताइए। अब देख लीजिए, कुल जनसंख्या दे दी है, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या दे दिया, बच्चों की संख्या नहीं दिया है। तो कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को जोड़ करके घटा दीजिए, अपने आप बच्चों की संख्या आ जाएगी। हल आपका हो जाएगा, बच्चों की
संख्या बराबर 78,692, ठीक, माइनस 29,642 धन 28,167। ये हो जाएगा आपका 78,692 ऋण, अब इसमें से इसको जोड़ लीजिए, 2 7 9, 4 6 10, 6 1 7 और 1 हासिल हो गया 8, 9 8 17 और 2 2 4 और 1 हासिल हो गया 5। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 में से 9 जाओ 3, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ शून्य घटाइए तो 8 हो गया। उसके बाद से यहाँ हो गया आपका 6, यानी कि 6 में से 8 नहीं घटेगा तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, यानी 20,883 बच्चों की संख्या होगी। ठीक, 20,883। आपके सामने प्रश्न है, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3.25 रुपये है तो 2 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करिए। आप कर लीजिए हल इसको, ऐकिक नियम का क्वेश्चन है। आप यह 5 पेंसिल का मूल्य बराबर 301/4 या 4 × 12 = 13/4 रुपये। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य 13/4 × 5 यानी कि 13/20 रुपये। ठीक, इसलिए 2 पेंसिलों का मूल्य, जब एक पेंसिल का मूल्य आपका इतना हो गया तो 2 पेंसिल का मूल्य इसका दुगुना हो जाएगा। 13/20 × 2, 2 से 10 कट गया यानी कि 13/10 यानी कि 1 से 3/10 रुपये। ठीक, ये आपका चारों अंतः कोणों का मान होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको याद रखना होगा, कोई एक वर्ग दिया हुआ है तो उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उसके प्रत्येक कोण कितना होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो चारों अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 में 4 90 4 बार जोड़ दीजिए, 9 चौका 36 यानी कि 360 डिग्री। करा है 500 रुपये का 6 महीने का 8% छमाही दर से ब्याज बताइए। आप देख लीजिए, हल करिए इसको। मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन बराबर 500 रुपये, दर कितना दिया हुआ है 8% छमाही, समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर 6 माह। अब जब ये छमाही है तो 6 माह बराबर क्या हो जाएगा, 1 किस्त। हल कर लीजिए, इसका ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 500 गुणे दर यानी कि 8 गुणे समय 1/100। कर लीजिए, 5 8 40 रुपये। ठीक, ये आपका उत्तर। देखिए, करा एक व्यक्ति एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। 10% लाभ पर यानी अगर 110 ले लेता है, 110 रुपये का 110 का भाग अगर हो रहा है तो कितने में जा रहा है, 935 में। तब एक भाग में कितना जाएगा, इसी से अब कर लीजिए, एक भाग 935 भागा 110 तो 100 रुपये पर 100 भाग पर 935 गुणित 100/110। कर लीजिए, 0 0 कट गया, आपका बचेगा 11 से इसमें भाग दे दीजिए, 11 8 88
8 और 5 13 11 5 55, यानी आप 85 में 10 गुणा करिए 850 रुपये। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? अतः क्रय मूल्य बराबर 850 रुपये। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हल करने के लिए हमने आपको ट्रिक भी बताए हैं, जो कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख करके जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी आप हल करने का ये तरीका है, और भी मैं आपको आपके सामने मॉडल पेपर लेकर के आऊँगा। आप हमारे सारे मॉडल्स पेपर को देखिए। आपके आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, यस टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, आपका यूपीएसआई हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। केवल अंक बदलते हैं, नियम थोड़ा सा चेंज होता है, क्वेश्चंस थोड़ा सा परिवर्तन होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं। अतः हम आपसे निवेदन करेंगे और कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।